हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम यूनिक स्टडी। तो आज के ये वीडियो जो होने वाला है वो टॉपर सीरीज का सेकंड लेक्चर होने वाला है, जो कि हम लोग चैप्टर कौन सा कवर करेंगे, बायोलॉजी का हेरिडिटी चैप्टर। तो ये चैप्टर होने वाला है जो कि एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है एंड थोड़ा से इसमें समझने वाली चीज़ें, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपने इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो उसके पहले मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑल टॉपिक्स को कवर किया था, लाइफ प्रोसेसेस को। तो अगर आपको वो वाले वीडियो चाहिए तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हेरिडिटी चैप्टर इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग बस हेरिडिटी ही आने वाला है, उसमें उसके साथ इवोल्यूशन भी था, तो इवोल्यूशन वाला पोर्शन जो है वो कट कर दिया गया। तो उसके बाद हेरिडिटी एक बहुत ही छोटा चैप्टर हो सकता है, तो इसमें आपको बस आई होप कि 20 to 30 मिनट लगने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, ये पहला टॉपिक क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से हम लोग का इवोल्यूशन कट कर दिया गया है, तो हमको इवोल्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग को हर टॉपिक के बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा कि जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जेनेटिक्स देखेंगे, अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। वो साइंस का वो ब्रांच, साइंस की वो जो स्टडी होती है, वो चीज़, वो पार्ट है जिसमें हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। अब हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी इट मीन्स दैट द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स, कैरेक्टर्स, ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटी एक बहुत ही आसान सा मीनिंग है कि जो ट्रांसमिशन, ये इसमें से ट्रांसफ़र होता है फीचर्स, कोई भी फीचर्स हो सकते हैं, और कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ट्रेड्स हो सकते हैं, कि वो किस में से फ्लो करके जाता है फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, या तो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में वो फ्लो करके जाता है कैरेक्टरिस्टिक। अब जो तीसरा है वो है वेरिएशन। अब वेरिएशन होता क्या है? वेरिएशन में आपको जैसे देखने को मिल जाएगा कि द डिफरेंस among द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पेसीज पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशन। तो ये बहुत सारे डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब प्रजाति होते हैं, जो स्पेसीज प्रजाति के, जो कि पॉपुलेशन से अलग होती है, मतलब पॉपुलेशन में भी अलग होती है, वो सब चीज़ को वेरिएशंस कहते हैं। सब चीज़ से अलग, जैसे कि हम लोग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती हैं कि उन लोग आगे से इन्वायरमेंट में ढल सके, तो उसको वेरिएशंस कहते हैं। फिर इसके बाद आता है हम लोग का टॉपिक मेंडल एंड हिज वर्क्स ऑन इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस आप लोग वर्ड सुनकर घबराइएगा मत, क्योंकि ये भी एक हेरिडिटी का ही नेम है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, जॉर्ज जॉन मेंडल जो थे हमारे 1822 एंड 1884 तक इनका जैसे कि जीवित थे। तो जॉर्ज जॉन मेंडल जो थे वही हम लोग के हेरिडिटी के फादर कहलाते हैं। तो इन लोग का ये कैसे फादर कहलाते हैं? स्टार्टेड हीज एक्सपेरिमेंट ऑन वन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सबसे पहले स्टार्ट किए थे एक प्लांट में, कि उसमें प्लांट्स में हेरिडिटी ऐसी होती है, मतलब ब्रीड कर देंगे तो उनमें वेरिएशंस कितने आते हैं, कितने टाइप के चेंजेस आते हैं, क्योंकि हर प्लांट को देखना, उन लोग को वेरिएशन को स्टडी करना था। फिर उसके बाद मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जीनेटिक्स। मेंडल्स को जाना जाता था इस नाम से। तो प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल। अब प्लांट कौन सा सिलेक्ट किया गया? गार्डन पी प्लांट सिलेक्ट किया गया। अब इसका साइंटिफिक नेम है पैसम सैटिवम। तो पाइसम सैटिवम जो नेम है, ये साइंटिफिक नेम है, और इन्होंने इसको यूज्ड किया किसमें? मेंडल्स यूज्ड द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी प्लांट। तो इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से इन्होंने क्यों चूज़ किया पहले गार्डन पी प्लांट का, ये क्वेश्चन बन सकता है।
तो ये इन्होंने इसलिए चूज़ किया कि अगर ये जो मेंडल थे वो अगर ह्यूमंस पे अगर ट्राई करते एक्सपेरिमेंट करते तो उनको कई जनरेशन नहीं मिल पाती, मतलब कि जनरली वो 100 साल या तो उससे भी कम वो लाइफ स्पॉन होता है ह्यूमंस का, तो उससे ज़्यादा वो नहीं जी सकते और उनके भी एज हो चुकी थी। और उसके बाद गार्डन पी प्लांट जो होती है तो उसमें जल्दी जल्दी जैसे वो ब्रीडिंग होती है और उसमें फास्ट वो कई जनरेशन्स को रीड कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे और उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल सकते थे। तो अब देखिए ये टेबल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक जो पी प्लांट के हैं, 7 कैरेक्टर हैं पी प्लांट के, तो देखिए क्या क्या है। और ये भी आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें 7 कैरेक्टर्स थे, तो इसमें रीडिंग करने में आसानी रहती है उनको स्टडी करने में। तो पहला कैरेक्टर है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर जो है वो उससे हम लोग क्या जानते हैं, तो डोमिनेंट ट्रेड है इसमें, एक रिसेसिव ट्रेड है। तो अब डोमिनेंट ट्रेड होता क्या है, डोमिनेंट ट्रेड क्या होता है, तो डोमिनेंट ट्रेड होता है जो अपना जो जो अपना प्रॉपर्टी शो करे, चाहे इन द अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेड, चाहे रिसेसिव ट्रेड रहे चाहे ना रहे, पर अगर डोमिनेंट ट्रेड है तो अपना प्रॉपर्टी एक्सप्रेस करेगा। और रिसेसिव ट्रेड का ये होता है डिफिनेशन ये होता है कि अगर डोमिनेंट ट्रेड है तब रिसेसिव ट्रेड अपना प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाएगा। जब तक रिसेसिव ट्रेड ही रहेगा अगर दोनों जीन्स में, तब वो अपना जो प्रॉपर्टी है वो शो करेगा। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अब मैं इसका डाउट कंफर्म करता रहूँगा। तो इसके बाद देखिए फ्लावर कलर, फ्लावर कलर पहला है तो, और उसके बाद फ्लावर पोजीशन, फ्लावर सीड, सीड शेप, पॉड कलर और हाइट ऑफ प्लांट। तो ये सब पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए फूड कलर पहले होता क्या है, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में डोमिनेंट ट्रेड जो होता है वो पर्पल कलर होता है और रिसेसिव ट्रेड वाइट। फिर उसके बाद फ्लावर पोजीशन, देखिए एक्सियल टर्मिनल, जैसे कोई ऊपर रहेगा और कोई नीचे की तरफ ग्रो उसमें से फ्लावर निकलता है। फिर उसके बाद सीड कलर, येलो और ग्रीन, जो उसके सीड मटर के जो दाने रहते हैं वो कौन से कलर के रहेंगे, येलो कलर के कि ग्रीन कलर के। और सीड शेप, जो उसका शेप रहेगा वो राउंड रहेगा कि रिंकल रहेगा कि एकदम गोला स्फेयर के टाइप का रहेगा कि उसमें थोड़े से खरबूजे टाइप के रहेंगे। फिर उसके बाद जो पॉड शेप है, पॉड मतलब उसके ऊपर का जो कवर होता है, फली जिसको हम लोग कहते हैं, उसका शेप जो क्या होता है, इन्फ्लेटेड होता है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। और पॉड कलर क्या होता है, पॉड कलर मतलब ऊपर की जो फली का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है कि येलो होता है। फिर उसके बाद हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट में डोमिनेंट ट्रेड जो है इसमें टाल है और रिसेसिव ट्रेड ड्रॉप है। तो इसमें यही हम लोग अभी जा रहे हैं पढ़ने आगे। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, 7 कलर ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर इन गार्डन पी प्लांट। इसी कारण से जो मेंडल थे वो पी प्लांट को सेलेक्ट किए थे। अब नेक्स्ट, हाँ तो देखिए मेंडल क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल conducts a series of experiments in which he crossed the pollinated plant to study one character at a time। एक टाइम पे एक कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए सोच रहे थे। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब वो क्रॉस करवा रहे थे, पॉलिनेट करवा रहे थे, तब उसमें पहला पॉइंट था हम लोग का, तो पहला पॉइंट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो मतलब 1 एंड हाइब्रिड मतलब जो क्रॉस करवा रहे थे 2 पी प्लांट में। फिर उसके बाद देखिए क्या करते हैं, क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट विथ अ पेयर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर। यानी कि एक कैरेक्टर से वो इसमें एक मतलब कि सर्च कर रहे थे, मतलब रिसर्च कर रहे थे। तो एक टॉल ले लेते हैं और एक शॉर्ट ले लेते हैं, तो वो एक ही कैरेक्टर अभी हम लोग पढ़ा है। अभी डाई हाइब्रिड्स भी आएगा, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो देखिए मोनोहाइब्रिड में क्या होता है कि हम एक तरफ टाल पी प्लांट ले लेते हैं, एक तरफ ड्रॉप पी प्लांट लेते हैं। अब ये देखिए जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन। तो देखिए ये जितना है ये सब पेरेंटल जनरेशन है। अब ये गैमेट है जो कि फ्लो होगा, अभी ये पेयर में फ्लो होते हैं। देखिए ये टी कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। तो टाल में यानी कि ये प्योर टाल है और ये प्योर ड्रॉप है। तो इसमें ये चीज़ क्या है, ये चीज़ अलील हम लोग इसको कहते हैं, सेम अलील इसमें प्रेजेंट है। अब देखिए अब जब इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो इसमें जब एक टी इधर से आएगा, एक टी इधर से आएगा और एक टी इधर से आएगा, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। अब इसमें आप बताइए कि ये आगे जाकर इसमें क्या कैरेक्टर फ्लो करेगा, क्या ये टॉल होगा कि ये ड्रॉप होगा और क्यों होगा, अभी कमेंट करिए। एंड मैं बता ही देता हूँ। देखिए कमेंट सबसे पहले तो फर्स्ट जनरेशन, अभी हम लोग पेरेंटल जनरेशन देखें, फिर फर्स्ट जनरेशन अभी देखेंगे जिसको हम लोग ऑफस्प्रिंग कहते हैं। फिर उसके बाद देखें, फिर उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन। अब जब ये हम लोग का निकला है बेसिकली ये 4 पेयर में निकलेगा। आप चाहे अपने रफ में करके देख सकते हैं, अपने कॉपी नोटबुक में करके देख सकते हैं, ये 4 पेयर में निकलेगा। तो हम किसी भी 2 पेयर को लेकर एक्सरसाइज मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 4 पेयर में से, तो क्योंकि सेम ही है 4 भी। तो उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करवाए थे, अब यहाँ पे हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे क्योंकि वो दो अलग अलग प्लांट्स थे। अब ये जब एक ही प्लांट है तो यहाँ पे सेल्फ हो जाएगा ना, सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ से ये कैपिटल टी आ गया, स्मॉल टी आ गया, यहाँ से भी कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसके बाद यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से कैपिटल टी आया, ठीक। और यहाँ से आपका कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया। फिर उसके बाद यहाँ से स्मॉल टी आया, यहाँ से कैपिटल टी आया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से आपका स्मॉल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया। तो ये सब आपके पॉलिनेशंस थे, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन जब हुआ ये F1 जनरेशन हो गया, F2 जनरेशन। F1 जनरेशन हम लोग निकाल चुके हैं तो ये F2 हो गया। तो F2 जनरेशन में होता क्या है बेसिकली कि हमको क्या क्या रिजल्ट में मिलता है कि एक टाल निकलेगा, मतलब कि अगर हम लोग ऐसे देखें तो इसमें देखिए कैपिटल टी एक है ना, कैपिटल टी एक है और कैपिटल टी स्मॉल टी एक है और कैपिटल टी स्मॉल टी एक है, यानी कि ये 2 हो गया। अब ये स्मॉल टी आ गया, स्मॉल टी। अब देखिए इसमें हम लोग को दिख क्या रहा है कि हम लोग अगर इसका रेशियो निकाले, इसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं ना। फिनोटाइप का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो उसमें हम लोग को मिलता है क्या है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि फिनोटाइप टाल, यानी कि 3 टाल है, टाल और शॉर्ट, जो हमको फिजिकल में दिखता है। फिजिकल में हमको क्या दिखेगा कि वो टाल है। अब हमको ये थोड़ी नहीं दिखेगा कि हम उसमें से कौन सा जीन फ्लो किया गया है, हमको यही दिखेगा कि वो टाल है कि स्मॉल है कि ड्रॉप है। तो इसमें से हमको टॉल क्या क्या दिख रहा है, देखिए सबसे पहले तो टॉल हमको 3 ठो दिख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी बात किए थे डोमिनेंट और रिसेसिव के, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट होता है और रिसेसिव स्मॉल टी होता है, तो कैपिटल टी अपना जो प्रॉपर्टी है वो शो करेगा, तो यानी कि टाल है। बल्कि ये प्योर टाल नहीं है तो भी ये अपना कैरेक्टर शो करेगा। और एक है शॉर्ट, एक शॉर्ट है और एक 3 टॉल है, तो इसका रेशियो जो आपको मिलेगा फिनोटाइप रेशियो वो आपका ये 3:1, ठीक, बहुत ईजी है। अब इसके बाद आपको जीनोटाइप रेशियो बताना है। जीन से आपको याद आएगा कि उसमें से जो जीन फ्लो किए थे उसमें आपको सेम बताना है कि एक जीन क्या था, कैपिटल टी, फिर उसके बाद क्या था कैपिटल टी स्मॉल टी,
और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये 2 हो गए ना। फिर उसके बाद क्या था, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं, ये जीनोटाइप यहाँ रहेगा, आप बना लीजिएगा। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं कि ये 1:2:1 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे जीनोटाइप पूछा, आप जीनोटाइप फिनोटाइप होते क्या हैं, पहले हम लोग यही जान लेते हैं। जीनोटाइप आपके वो होते हैं जो कैरेक्टर हमको दिखते नहीं है पर उसमें से फ्लो करते हैं, जैसे ये जीन में से फ्लो करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, या तो कैपिटल टी कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। तो उससे हमको नहीं मतलब है कि अंदर क्या जीन क्या फ्लो हो रहा है। अगर आपको जीनोटाइप पता है तब आप उसका फिनोटाइप निकाल सकते हैं। अगर आपको फिनोटाइप बस पता है, फिनोटाइप मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको क्या दिख रहा है, क्या फील हो रहा है कि ये ड्रॉप है कि टॉल है, आप अपने से बता सकते हैं कि ये ड्रॉप है कि टॉल है देख कर ही। तो आपको अगर आपको फिनोटाइप बस दे दिया जाए तो आप जीनोटाइप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको बस ये पता है कि ये टॉल है। अब प्योर टॉल है कि ये कैपिटल टी है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये आप कैसे बता पाएंगे, क्योंकि दोनों का मीन ही टॉल होता है। तो अभी तो हम लोग इसके बारे में अभी नहीं जानते, तो इतना बस जाने रहिए कि जीनोटाइप वो होते हैं जो कि जीन फ्लो करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, उनके जीन्स हमको नहीं दिखाई देते हैं। और जो फिनोटाइप होते हैं वो होते हैं जो कि हमको फिजिकली में दिखाई देते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो अब देख लीजिए, अब आगे अब डोमिनेंट ट्रेड फिर से वही चीज़ आ गया है। तो ये जो टेबल है आप याद कर लीजिए, ये टेबल। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, देखिए क्या बोला है इसमें, बोथ ऊपर वाला देखिए, बोथ डोमिनेंट जीन प्योर और कंडीशन, और नीचे वाले देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो बोथ रिसेसिव जीन, इसको होमोजाइगस बोलते हैं। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, इसको होमोजाइगस बोलते हैं, जो कि एक प्योर रहे, जिसमें कैपिटल टी हो या तो स्मॉल टी हो, या तो वो पूरा एकदम प्योर है कि हाँ वो टाल है, उसके अंदर का जीन ही टाल है। और ये या तो ये कंफर्म है कि वो ड्रॉप है, उसके अंदर का जीन जो है वो छोटा है, मतलब उतना लंबा नहीं है। तो अब देखिए हो हेट्रोजाइगस तो अब हेट्रोजाइगस ये टर्म क्या है। हेट्रोजाइगस सबसे पहले तो जैसे होमोजाइगस है, होमोजाइगस में आप जाने कि एकदम प्योर होते हैं, तो हेट्रोजाइगस में इसमें मिक्सचर होता है, या तो टॉल शॉर्ट हो गया, या तो राउंड रिंकल्ड हो गया, ये सब मिक्स हो गए। तो इसमें डोमिनेंट ट्रेड जो होते हैं वो एक डोमिनेंट होते हैं, एक रिसेसिव होते हैं। तो इसमें प्योर हम नहीं कह सकते कि ये प्योर है, क्योंकि इसमें दोनों मिक्स करके आए हैं। अब देखिए फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो अभी हम लोग ने अभी बात की है। तो ये देखिए वही चीज़ है, फिजिकल फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस ऑफ प्लांट या तो ऑफ बॉडी, और जीनोटाइप जीनेटिक मेकअप, मतलब जीन हम लोग को क्या पता कि जीन अंदर क्या क्या फ्लो कर रहा है, तब भी हम लोग हाइब्रिड करवाकर उसमें से ब्रीड करवाकर हम लोग पता कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद आया क्या टर्म ऑब्जर्वेशंस। अभी वो जब ऊपर हम लोग ने अभी एक्सपेरिमेंट किया मोनोहाइब्रिड का, तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला है कि ऑल F1 प्रोजेनी वर टाल, नो मीडियम हाई प्लांट हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पहले प्रोजेनी में हम लोग ने क्या देखा था कि चारों प्लांट थे उसमें सेम कैरेक्टर थे, या सभी टाल थे, सभी टाल थे। अब दूसरे में हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड प्रोजेनी F2 प्रोजेनी 1/4 वर शॉर्ट। F2 प्रोजेनी में हम देखे हैं कि 3 टाल तो थे, 4 में से 3 टाल थे, बट 1 जो था वो तो शॉर्ट था। तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि F1 में जब हम लोग देखें तो
हम लोग को 4 जो प्लांट थे वो सब टाल मिले, और F2 में जो हम लोग देख रहे हैं तो उसमें 4 में से 1 पार्ट जो था, 1 प्लांट जो था वो शॉर्ट निकल गया। अब फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 अभी हम लोग ने बात किया। जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का 1:2:1। फिर अब देखिए कंक्लूजन इसमें निकलता क्या है। टाल एंड मतलब कैपिटल T एंड कैपिटल स्मॉल टी बोथ आर टाल प्लांट्स वाइल स्मॉल टी इज अ शॉर्ट प्लांट। कैपिटल टी जो प्लांट है वो टाल है, और स्मॉल टी कैपिटल टी ये भी टॉल ही है, और जबकि स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट है। A single copy of कैपिटल T is enough to make a plant tall। एक सिंगल कॉपी, अगर उसमें एक ही अलील प्रेजेंट है, एक ही अलील, जब जैसे कि एक पेयर होता है जैसे कैपिटल टी, तो ये जो पार्ट है ये कैपिटल टी एक अलील है, और ये कैपिटल टी एक और अलील है, यानी कि 2 अलील प्रेजेंट रहते हैं। तो एक अलील में एक ही अलील काफ़ी है प्लांट को टॉल बनाने में। जैसे कैपिटल टी ही बस काफ़ी है कि वो प्लांट टॉल होगा, चाहे स्मॉल टी रहे चाहे ना रहे, चाहे कैपिटल टी रहे चाहे स्मॉल टी रहे, उससे मतलब नहीं है। अगर एक कैपिटल टी है प्रेजेंट है तो वो ऑब्वियसली टॉल होगा। वाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी स्मॉल टी विल बी। ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जबकि जो स्मॉल टी है, मतलब कि जब दोनों प्रेजेंट होंगे, दोनों अलील स्मॉल टी के प्रेजेंट होंगे, तब हम लोग का शॉर्ट बनेगा। अभी हम लोग ने देखा, तो देखिए कैरेक्टर्स ट्रेड लाइक कैपिटल टी इज कॉल्ड डोमिनेटेड बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ। अभी हम लोग को यहाँ से ये पता चलता है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं लाइक कैपिटल टी जो हैं वो डोमिनेंट ट्रेड होते हैं। बिकॉज क्योंकि वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को स्मॉल टी के ऊपर। अब स्मॉल टी आर रिसेसिटेड बिकॉज इट कैन रिमेन सप्रेस्ड। ये दब जाता है, स्मॉल टी कैपिटल टी के आने से ये दब जाता है, अपने कैरेक्टर को जो प्रॉपर्टी है उसको शो नहीं कर पाता है। बहुत बढ़िया। तो अब आ जाते हैं जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, डाई हाइब्रिड्स। अभी तक जिसको अगर नहीं समझ में आया मोनोहाइब्रिड तो फिर से रिवाइंड करके देख सकता है, क्योंकि मोनोहाइब्रिड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डाई हाइब्रिड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाई हाइब्रिड का हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को डाई हाइब्रिड में बोला क्या जाता है, अ पेयर ऑफ मेक बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाने वाले हैं, जिसमें मैंने पहले ही बताया था मोनोहाइब्रिड में 1 कैरेक्टर को चेक करते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस पर 2 कैरेक्टर को हम लेकर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसमें भी देखिए वही पेरेंटल जनरेशन इसमें पर अलग है। इसमें आपको राउंड एंड ग्रीन सीड दिया है, क्रॉस किससे करवा रहे हैं, रिंकल्ड एंड येलो सीड से। अब जब हम इसको क्रॉस करवाएंगे देखिए क्या होता है, गैमेट्स हैं ये सब। तो इसमें हम लोग पेयर लिए, पेयर ऑफ अलील, और इसमें पेयर ऑफ अलील। तो इसमें 4 पेयर है, मतलब 2 पेयर है, इसमें भी 2 पेयर है। तो जब हम लोग इस पेयर को लिए तो ये जो RY है ये हम लोग एक से ही लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल R स्मॉल y, मतलब कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y हम लोग इसी से कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वही चीज़ है, दोनों चीज़ मतलब दोनों पेयर जो हैं वही चीज़ है। तो एक से हम लोग लेकर अभी तक कंक्लूजन निकालते हैं क्या क्या निकल रहा है। F1 जनरेशन में हम लोग को मिलता क्या है, चारों जब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट चारों तरफ से करेंगे तो हमको यही मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसमें आप बता सकते हैं कि राउंड इसमें कौन, या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा, या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। अब देखिए इसमें डोमिनेंट ट्रेड कौन सा है, डोमिनेंट ट्रेड वो होता है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करे कैपिटल R, यानी कि राउंड सीड राउंड होगा, पहले हम लोग को ये पता चला। अब कैपिटल वाई है ना, फिर कैपिटल वाई क्या है, येलो,
ठीक, फिलहाल तो यहाँ ग्रीन दिया गया है तो ग्रीन ही हम मानते हैं यहाँ पे, तो ये ग्रीन हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए सेल्फिंग अब करवाएंगे। जैसे हम लोग को 4 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर मिले थे, ये ऐसे, ये सब 4 हमको मिले थे, तो हम जैसे पहले वाले में मोनो हाइब्रिड में करवाए थे तो इसमें भी हम लोग करवा सकते हैं क्रॉस। तो वो जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमको ये एक प्लेन टाइप का स्क्वायर, इसको हम लोग, तो इसको जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ट्रिक है स्क्वायर का, हम लोग निकालते हैं इसको बना के। तो इधर हम लोग एक जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो निकला है रिजल्ट, सेल्फिंग करवाएंगे, और इस साइड हम लोग एक तरफ का सेल्फिंग करवाएंगे। तो दोनों तरफ हम लोग ऐसे ऐसे कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर है, तो हम लोग को देखिए यहाँ मिला क्या है। पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से हम लोग को आर कैपिटल आर स्मॉल, मतलब कैपिटल वाई मिला है। फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई मिला है। फिर यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई मिला है। फिर यहाँ पे कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर स्मॉल वाई मिला है। वैसे ही ऊपर वाले में भी है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर जो हमको अब मिला है, अब हम लोग इसको सेल्फिंग करवाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप बस इतने पेयर को देखिए, मतलब कि ऊपर वाले को बस देखिए। तो इसमें से हमको कैपिटल आर कैपिटल वाई मिला, इसमें से भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई का पेयर बनेगा। ठीक, अब एक समझ में आया। अब दूसरे में भी सेल्फिंग करवाइए। जब हम लोग इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई को कैपिटल आर स्मॉल वाई से करवाएंगे तो हम लोग का आएगा कैपिटल आर, क्योंकि आर का पेयर कैपिटल आर का पेयर हो जाएगा। फिर कैपिटल वाई आएगा, एक को स्मॉल वाई आ जाएगा। आप जान ही सकते हैं कैसे आया। फिर उसके बाद जब हम लोग इसी को वापस से हम लोग स्मॉल आर और स्मॉल वाई से स्मॉल आर कैपिटल वाई से करवाएंगे, सॉरी। तो इसमें हम लोग कैपिटल वाई से करवा रहे हैं, तो जब करवाएंगे तो एक आएगा आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चाहे करवा के देख सकते हैं। नो, कैपिटल वाई आएगा और यहाँ पे भी कैपिटल वाई ही आपका आएगा, इसमें रॉन्ग लिखा गया। फिर जब हम लोग स्मॉल आर और स्मॉल वाई से करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, ये आपको समझ में आया। बस वैसे ही आपका ये पूरा जो स्क्वायर बनाया जाता है, इसको कहा जाता है, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका ब्रैकेट में पूरा कंप्लीट। अब इसमें से जो कंक्लूजन निकलेगा आपको मैं बता देता हूँ। तो ऐसे ही हम लोग फिनोटाइप पहले रेशियो देख लेंगे कि फिनोटाइप में हम लोग को क्या क्या मिला है, जो कि फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर होता है। तो फिनोटाइप में हमको राउंड और येलो जो मिले हैं 9 मिले हैं। 9, इसमें देखिए कितने हैं, 4 4 4 4 यानी 16 होंगे। तो उसमें से हमको 9 तो यही मिल गए हैं, जो कि हमको राउंड और येलो हमको दिख रहे हैं। और उसके बाद 3 जो मिलेंगे, 3 इसमें से 16 में से 3 मिलेंगे कौन, जो कि राउंड होंगे पर ग्रीन होंगे, येलो नहीं होंगे। और इसमें से और 3 मिलेंगे कौन, जो कि रिंकल्ड होंगे, येलो होंगे, राउंड नहीं होंगे, रिंकल्ड होंगे और येलो होंगे। ठीक, जैसे देख लीजिए रिंकल्ड और येलो के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। ये रिंकल्ड हो गया, ये रिंकल्ड हो गया और ये रिंकल्ड हो गया। और येलो देख लीजिए कौन कौन सा है, येलो भी यही है और ये तीनों येलो हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो एक पेयर है, यानी कि ये रिंकल्ड हो गया, ग्रीन हो गया। अब चाहे मैच कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये फिनोटाइप थी। फिनोटाइप रेशियो इसी को कहते हैं। 9:3 ये सब का जो रेशियो होंगे
वो यही होगा 9:3:3:1। तो अब जीनोटाइप रेशियो कहते हैं किसको है, जैसे अब जीन के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि जीनोटाइप इसमें कैसे निकलेगा। अब देखिए इतने जीन हमको मिले हैं, एक हम लोग का है कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर दो ठो हम लोग को मिला है, यानी ये दो हम लोग को ये मिला है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब उसके बाद हमको दो पीस मिला है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये देखिए। फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई 1। तो ऐसे ऐसे आपको रेशियो मिले हैं पूरे। तो अब देखिए इसमें रेशियो क्या है, ये रेशियो आपको दिया गया है इसका जीनोटाइप का, याद रखे रहिएगा 1:2:2:1:4:2:1:4:1:1, ये आपको जीनोटाइप का रेशियो दिया गया है। अब इसमें से ऑब्जर्वेशन क्या है और कंक्लूजन क्या है अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन आपका दिया है कि पहला पॉइंट देख लीजिए, व्हेन कैपिटल आर कैपिटल वाई वाज क्रॉस्ड विथ स्मॉल वाई से, फर्स्ट जनरेशन में जब ये वो करेगा क्रॉस करेगा तो ये निकालेगा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हम लोग को मिलेगा राउंड एंड येलो कलर का जो सीड मिलेगा। फिर अब जो नेक्स्ट है देखिए, दूसरे वाले में जब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करवाए थे स्क्वायर में, तब हम लोग को क्या मिला था, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने पे हम लोग को फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में मिला था फिनोटाइप प्लस टू मिक्सचर मिले थे। जैसे कि हम लोग को दिखा था कि 9:3:3:1, जो ये है रेशियो है फिनोटाइप, वो हमको मिला था। जैसे राउंड और रिंकल्ड हो गया था, ग्रीन और येलो, ये सीड जो हम लोग क्रॉस करवाए थे उसी का हम लोग को मिला। तो अब इसमें से हम लोग को कंक्लूजन निकलता क्या है, कंक्लूजन हम लोग का है इसमें देखिए, अब पहला टाइप ये हो गया कि राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर, राउंड और येलो जो था वो डोमिनेंट कैरेक्टर का था, ये हमको पता है। फिर उसके बाद दूसरा क्या था, अकरेंस ऑफ न्यू phenotypic combination so that genes for round and yellow seed are inherited independently of each other। तो इसमें मिला क्या था हमको, अकरेंस ऑफ न्यू, इसमें हमको न्यू फिनोटाइप मिला था ऑब्वियसली जब हम लोग सेकेंड जो प्रोजेनी थी उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कराए थे, सेल्फ क्रॉस करवाए थे, तब उसमें से हम लोग को दो मतलब कि अलग मिले थे फिनोटाइप। अब ये आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है। अगर वीडियो अभी तक अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको थोड़े से इजी टॉपिक्स भी हैं, आपके दोस्त फ्रेंड्स को पता चलेंगे, वो भी बहुत खुश होंगे और उनको भी नॉलेज गेन करने का मौका मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे ही वीडियो आपको हर रोज़ के डेली बेसिस पे मिलेंगे, क्योंकि अभी इस पूरे मंथ में टॉपर सीरीज चलने वाला है। मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ साइंस का। अब आ जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आपने 8 क्लास में ऑब्वियसली इसको पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो एक बार में आपको ये समझ में आ जाने वाला है। ये क्या है देख लीजिए, फेनोमेनन ऑफ डिसाइड वन और डिटरमाइंस ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। अब इसमें जो न्यू बेबी बॉर्न होने वाला है वो क्या होगा, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कितना प्रोबेबिलिटी होने वाला है। तो इसमें बोला क्या देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंटल जीनेटिक। इन्वायरमेंटल में पहले हम देखते हैं ये पार्ट,
In some animals, the temperature at which the fertilized egg are kept decides the gender. Example in turtle. तो इसमें हम लोग डिसाइड कुछ जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि टेम्परेचर के हिसाब से जो अपने एग को फर्टिलाइज करते हैं और उससे डिसाइड होता है कि उसका जेंडर, जैसे कि ये टर्टल में देखा जाता है बेसिकली। और जीनेटिक में हम लोग को क्या मिलता है, देखिए क्या पाया जाता है कि इन सम एनिमल लाइक ह्यूमन और जेंडर और इंडिविजुअल्स इज डिटरमाइंड बाय देयर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। अब सेक्स क्रोमोसोम्स किसको कहते हैं? जैसे एक पेयर ऑफ, हम लोग के बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से एक 22 को छोड़ के एक पेयर होते हैं XX जो कि फीमेल में पाया जाता है और XY जो कि मेल में पाया जाता है। इसी से हम लोग का जो क्रोमोसोम्स है उसका मतलब कि इंडिविजुअल्स न्यू बेबी जब बॉर्न होगा तो उससे हम लोग डिसाइड करेंगे, मतलब उसी से होता है डिसाइड कि कितना प्रोबेबिलिटी है मेल की और कितना प्रोबेबिलिटी है फीमेल की। अभी हम लोग देखने वाले हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स में है क्या बेसिकली, इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ these 22 chromosome pair are called autosomes and the last pair of chromosomes help in deciding gender of that individuals called sex determination सेक्स क्रोमोसोम्स। इनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स से बोलते हैं। जो ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से जो 23 होते हैं उसको हम लोग 22 होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स। अब ऑटोसोम्स हम लोग इसको कहते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट पेयर ऑफ जैसे XX हो गया और XY हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि जेंडर डिसाइड करने में मदद करता है। फिर इसमें जो जैसे हम लोग अभी बात की एग्जाम्पल में XX फीमेल में होता है और XY मेल में होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग। अभी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग होता कैसे, अभी हम लोग उसके ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पेरेंट्स यानी फादर एंड मदर, इसमें दो पेरेंट्स जनरली होते हैं, तो XY और XX। तो अभी हम लोग ने देखा कि XY और XX होते हैं क्रोमोसोम्स। तो जब यहाँ से X निकलेगा तो और इस साइड से X आएगा तब यहाँ फीमेल हो जाएगा। अब जब यहाँ से भी X आएगा और यहाँ से भी X आएगा तो यहाँ पे भी फीमेल होगा। जब यहाँ से Y जाएगा और यहाँ से X आएगा तब यहाँ मेल होगा। फिर यहाँ से X आएगा, यहाँ से Y जाएगा तो मेल होगा। तो अब जो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ये जो 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड हो जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्या लिखा है, जायगोट फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जायगोट फॉर्म होता है इन दोनों के क्रोमोसोम्स के फ्यूजन में। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या बन, इधर देखिए ये पैराग्राफ बस बचा है। This shows that half the children will be boy and half will be girl। इसमें हम लोग अभी जो डायग्राम बनाए थे उसमें हम लोग को पता चला था कि उससे हम लोग कंक्लूजन ये निकाले थे कि हाफ हम लोग का बॉयज़ बॉर्न होने का प्रोबेबिलिटी रहता है और हाफ हम लोग का गर्ल जो बॉर्न होते हैं। ऑल चिल्ड्रेन विल इनहेरिट एन X chromosomes from their mother regarding whether they are boy or girl. Thus sex of children will be determined by what they inherit from their father and not from their mother। तो इसमें यही बोला गया है कि एक्स क्रोमोसोम से जो कि दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट मेल में जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं और फीमेल में XX दोनों होते हैं, बोथ पेयर, यानी कि एक पेयर में XX ही होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर 50% चांस है फीमेल का, 50% चांस है मेल का, तो ये डिसाइड नहीं रहता, कोई भी हो सकता है। जैसे कि
फ्यूजन ऑफ जायगोट मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए इस वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही रोज़ लेक्चर इस वीडियो पे अपलोड होते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।